जोहार नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। दुनिया में लगातार नई चीज़ें आ रही है, प्रयोग के माध्यम से, कुछ परंपराओं के माध्यम से भी जो चीज़ें आती है उसको भी नए तकनीक से हमारे वैज्ञानिक, हमारे चिंतक रिफाइन करते हैं। ऐसे ही जब से दुनिया भर में कोरोना की मार के कारण हम कमज़ोर पड़े और कई मोर्चों पर कमज़ोर पड़े, तो कई ऐसी चीज़ें आई जिसके माध्यम से लोगों के जीवन को आसान बनाने की कोशिश की गई। स्टार्टअप तो पहले भी था, लेकिन कोरोना के बाद इस क्षेत्र में एक तरह से क्रांति आई है। इन्हीं क्रांतियों के बीच में हमारे झारखंड में भी नई नई चीज़ों को, नई नई व्यवस्थाओं को लेकर के हमारे जो नए पेशेवर हैं, नौजवान पेशेवर हैं, वो आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ नौजवान मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुछ विपणन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, व्यापार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक नया स्टार्टअप लेकर के शानुतोष रंजन समाज के बीच में आए हैं और नया स्टार्टअप आपने समाज को इंट्रोड्यूस किया है, समाज से उसका परिचय करवाया है। शानुतोष जी DMO नाम की कंपनी चलाते हैं और ये कंपनी लोगों को, उपभोक्ताओं को, लोगों नहीं उपभोक्ताओं को सामान उपलब्ध करवाती है, उनके उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध करवाती है। आज हम शानुतोष जी के अनुभव, शानुतोष जी के द्वारा जो किए जा रहे हैं काम, वो और शानुतोष जी जो विचार लेकर के आए हैं उस विचार को समझेंगे और अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं और उसका हम कितना हद तक विदोहन कर सकते हैं। शानुतोष जी, हमारी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको ये आइडिया आया कैसे? ये आइडिया मेरे कज़न भाई शशि गुप्ता, वो BIT मिश्रा में पढ़ते थे, तो उन्हें बहुत सारे इश्यूज होती थी रांची से सामान ले जाने में। उन्होंने खुद का पैशन था क्राफ्टिंग का, तो उन्होंने मुझे रात में एक बार डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, अगर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करें तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो हम लोगों ने इस पे विचार कर हमारी कंपनी स्टार्ट की। उसी टाइम DMO नाम से स्टार्ट किया मैंने। डिलीवर माई ऑर्डर्स हमारी कंपनी के फुल फॉर्म। डिलीवर माई ऑर्डर? जी, डिलीवर माई ऑर्डर। तो जैसे भी मैंने BIT मिश्रा के स्टूडेंट को पहले हेल्प किया, उन्होंने जो भी ऑर्डर आता तो उनका दिन भर का मैंने ऑर्डर लेता था शेड्यूल वाइज, और रांची से परचेजिंग कर उनके साथ उनके सामान को उनके घर पे डिलीवर कर दिया जाता था। रंजन जी, आपका जो ये है, जैसे जोमेटो काम कर रहा है, ये दुनिया भर की बहुत सारी कंपनियां हैं, अमेज़ॉन भी इस तरह से प्लेटफॉर्म बना करके, अलीबाबा बहुत बड़ी कंपनी है। आप किस तरह से अपने उपभोक्ताओं को, क्या आपका कोई प्रोडक्ट होता है कि केवल आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं? हमारी कंपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। अब आप जैसे आपके बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत बिजी है, या बहुत लोग ऐसे बहुत लेजीपन होते हैं, उनमें उनकी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है। मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया जो आदमी घर पे बिजी हो या फिर अपने ऑफिस में बिजी हो, घर पे कुछ पार्सल भेजना हो, तो अब वो टाइम नहीं है कि वो मार्केट में जाए, परचेजिंग करे, देन वो सामान उसके घर पे डिलीवर हो। इसकी सॉल्यूशन हमने सॉल्व की है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ ऑर्डर दो कि आपको चाहिए क्या और किस शॉप से चाहिए। हमारे लड़के जाएंगे उस शॉप पे, जो भी आपका ऑर्डर है वो परचेज करेंगे, आपके साथ डिस्कस कर के क्या सामान लेना है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आप कंफर्म करोगे तब वो सामान परचेज करेंगे हमारे डिलीवरी पार्टनर, और आपके घर पे जाकर वो डिलीवर कर देंगे। आपको इसमें कहीं भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा और बैक आते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने जो चीज़ शुरू किया है वो बहुत अच्छा है और लोगों का जीवन भी आसान बन रहा है, बट कोई ऐसा चाहे कि इसी प्रकार का कोई एक और प्लेटफॉर्म मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वो कैसे कर सकता है?
सर बहुत आसान है डिलीवरी सर्विस को चलाना। वो नॉर्मल एक ई-कॉमर्स का वेबसाइट या एप्लीकेशन बना सकता है। वहाँ पे जो भी लोकल वेंडर है उसको कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करके कस्टमर के साथ इजी वे में ऑर्डर लेकर वेंडर से परचेज कर कर वो कस्टमर को डिलीवर करा सकता है। नहीं, इसके लिए कोई आपने कंपनी बनाई होगी, कहीं रजिस्टर्ड किया होगा? हाँ, हमारी ये अपना कंपनी- पूरा अनुभव बताइए। हमारी कंपनी अनुभव 2017 में स्टार्ट किया तो बहुत सारी दिक्कतें आई। उस टाइम हम लोग वही पढ़ते वही थे। मैं वो जानना चाह रहा हूँ, या हमारे दर्शक वो जानना चाह रहे हैं कि आपको दिक्कतें कौन कौन सी आई? जब मैंने 2017 में स्टार्ट किया था सर, तो उस टाइम मैंने फैमिली के साथ डिस्कस भी नहीं किया था इसके बारे में। गुड। और मैंने खुद से, हम लोग दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया। मैं खुद डिलीवरी पार्टनर बना था, मैं खुद खरीदता था, जाकर लोगों को देता था। धीरे धीरे हमारी डिमांड बहुत बढ़ते जाने लगी, जिस पे हमारी फैमिली को बताया पड़ा मुझे कि हम लोग ये कर रहे हैं। तो मेरे फैमिली से प्रेशर आया कि जब तुम्हें डिलीवरी ही करना है तो पढ़ने क्यों गए हो, इंजीनियर का पढ़ाई क्यों कर रहे हो। गुड। तो फैमिली का बहुत प्रेशर आने के साथ हमने वहाँ पे थोड़ा सा अपनी कंपनी को ड्रॉप किया। पहले हमने सोचा कि नहीं, अब मैं अपनी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले प्लेसमेंट लूँगा अपने आप में, कहीं पे जॉब करूँगा, उसके बाद मैं अपने स्टार्टअप को बहुत आगे ले जाऊँगा, जिसमें हमारी फैमिली का भी कोई इशूज़ ना हो और उन्हें भी लगे कि आपका बेटा बहुत बड़ा प्राउड काम कर रहा है। तो मैंने जॉब लिया 2018 का, मैंने ड्रॉप आउट किया। हम लोगों ने ड्रॉप कर कर कंपनी को ड्रॉप किया, बैकआउट किया और हम लोगों ने दोनों जॉब करना स्टार्ट किए। हमारे जो कंपनी का फाउंडर शशि गुप्ता हैं वो भी आज जॉब कर रहे हैं, आज हम भी जॉब कर रहे हैं अभी भी। और अच्छा, आप साथ ही दोनों साथ- जॉब कर रहे हैं? बिल्कुल। शशि गुप्ता जी बायजूस में काम कर रहे हैं और हम सेवा सदन हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। गुड। साथ ही साथ हमने काम स्टार्ट किया 2019 में, कंपनी को पूरा अच्छे से रजिस्टर्ड कर कर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कराया। लोगों का डिमांड आया, इसमें बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम आई खुद से फेस किए। डिलीवरी पार्टनर को लाने के पहले हमें खुद से डिलीवरी करना पड़ा, बताना पड़ा कि कोई बड़ा बात नहीं है, काम किसी तरह का छोटा और बड़ा नहीं होता है। जी। कोई भी काम आप कर सकते हो, जिसमें आपकी इच्छा हो, जागरूक हो, तो आप करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इजी से आप कोई भी काम कर सकते हो। मैंने एक कंपनी स्टार्ट किया, खुद डिलीवरी किया डिलीवरी पार्टनर के साथ साथ, और बहुत सारे कस्टमर को फीडबैक लेने के चलते मैंने मार्केट में घूमा, क्या क्या इश्यूज आती है उसको खुद से अनुभव करके मैंने उस चीज़ को सॉल्व किया। आज हमारी कंपनी में 15 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो डिलीवरी पार्टनर वर्क कर रहे हैं मार्केट में। रंजन जी, 15 डिलीवरी पार्टनर्स आपके हैं और वो सारे के सारे आपके बिल्कुल कहे काम करते हैं, तो क्या इसका आपने कहीं कोई ऑफिस बना रखा है या कोई ऐसा जैसे कॉल सेंटर टाइप का कुछ ऐसा डेवलप कर रखा है? ऐसा कुछ आपने किया है क्या? तो मैंने 2019 में जब स्टार्ट करा था तो 18 में हमारे पास कुछ फंडिंग टाइप के, मैंने खुद से सैलरी अपना लगाकर अपना प्लेटफॉर्म रेडी किया, जो कि हमारा एक एप्लीकेशन है डीएमओ नाम से, जी। जो कि स्मार्टफोन में अवेलेबल होगा। प्ले स्टोर से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म से आप ऑर्डर करते हो तो जैसे ही आप ऑर्डर करोगे ऑटोमेटेड हमारे डिलीवरी पार्टनर पास वो ऑर्डर जाते हैं। वो खुद मार्केट में ऑलरेडी रनिंग में रहते हैं, आपके मार्केट से वो सामान खरीद कर आपके घर पे डिलीवर करते हैं। किसी भी तरह का कॉल सेंटर की ज़रूरत नहीं है। जो भी छोटे मोटे ऑफिस के वर्क होते हैं वो हम अपने घर से अपने खुद से अपने रूम में मैनेज करते हैं। हमारी कोई अभी ऑफिस नहीं है। यानी ये ऐसा मैकेनाइज सिस्टम आपने डेवलप किया है डिजिटल, जिसको कोई मतलब बिल्कुल कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ये आधारित है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, और कोई ऐसा कुछ नहीं है कि फलाना आदमी ये करेगा तभी होगा। नहीं, ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम आपने सारा सिस्टम ऐसा जनरेट किया है कि करने का रीज़न था कि खुद काम भी करते थे, जॉब भी करते थे, तो इतना टाइम नहीं था कि मैं उस चीज़ को देख पाऊँ। तो मैंने अपना आइडियाज़ अपने पार्टनर के साथ बात किया कि कुछ ऐसा करें जिसमें हम लोग इन्वॉल्व ना हो, कि हम लोग आगे का भी सोच सकें कि हमारा जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो मार्केट में ऑलरेडी वर्क हो रहा है, उस चीज़ को तो चलने दें, ऐसा जो ऑटोमेटेड हो, हमारी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ना हो। हम लोग उसके आगे पे डिस्कस करेंगे कि और आगे कितने अच्छे से काम कर सकते हैं, क्या ऐसा करें कि और ज़्यादा ईजी कर सकते हैं, लोगों को तक पहुंच सकते हैं, उस पर काम करते हैं। अच्छा, आप जो डिलीवरी बॉय रखे हैं उसका मतलब खैर ये तो आपका पर्सनल मामला है, बिल्कुल सर। बट कितना उसको मतलब कमीशन बेस पर रखा है कि महीना पर रखा है? हमारे डिलीवरी पार्टनर कमीशन बेस पे होते हैं, बट हमारे डिलीवरी पार्टनर का मंथली इनकम 20 के 20,000 तक लगभग वो कमा कर जाते हैं हमारे तरफ।
अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये जो आप बाजार से रॉ 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 हैंड उठाते होंगे, हाँ, जो बिल्कुल। डिलीवर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं सर हाँ। कि हम लोग करते कैसे हैं। सपोज दैट कि आप रांची का किसी भी शॉप को ले लेते हैं हम लोग। उस शॉप एक ग्रॉसरी स्टोर को लेते हैं जहाँ पे आपने किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया कि मुझे 5 केजी आटा चाहिए, 2 केजी चीनी चाहिए और 1 केजी चावल चाहिए। उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अब हमारे लड़के गए उस ग्रॉसरी स्टोर पे, वहाँ पे उन्होंने आटा लेने के लिए बात किया, देखा कि ऑर्डर में आटा है, चीनी है और चावल है। तो हमारे कस्टमर को वो एक बार कॉल करते हैं और वो पूछते हैं कि सर कौन सा कंपनी का आपको आटा लेना है। तो यहाँ पर आप जैसे लेते हो मार्केट में जाकर, वैसे हमारे डिलीवरी पार्टनर आपको पूरा हेल्प करेगा। सर राइस भी लेना, चावल भी लेना, तो कौन सा कंपनी का लेना है सर, यहाँ पे कतरनी है, अरवा है, उसना है, क्वालिटी बताएगा। क्वालिटी बताएगा आपको। अब आप उसमें जो बोलोगे वो लड़का वो परचेज करेगा। अगर आपने मान लिया सपोज डेट ने 1 केजी का ऑर्डर किया और आप चाहते हो कि आप 2 केजी लेना है, तो आप मॉडिफाई भी करा सकते हो कि आज चावल 2 केजी ले आइए, क्वालिटी बेस देखकर, जो आपने बताया कि कतरनी लेना है, आपने जैसा सजेशन दिया। तो लड़के ने परचेज किया। अब वो जो भी सामान है परचेज कर कर सर को हर चीज़ का फ़ोटो भेज देता है कि मैंने ये सामान खरीदा है, कंफर्म होने के लिए। वो सामान लेकर लड़का निकलता है, उनके डोर स्टॉप पे जाता है, उनके घर पर जाके वो पार्सल देता है। जो भी बिल अमाउंट है उनके घर से जाके वो ले सकता है। अब कस्टमर चाहे तो वो कैश भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सारा सुविधा उपलब्ध है। रंजन जी, और एक गंभीर बात ये है कि बड़ा अच्छा आपने सिस्टम डेवलप किया है। सपोज कीजिए कि शहर में कोई दंगा हो गया या कोई फसाद हो गया, जैसा अभी हुआ, बिल्कुल, महामारी कोई आ गई, तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी, क्योंकि आदमी घर से निकल नहीं रहा है, कहीं जा नहीं रहा है, घर के सामान की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आप कैसे करते हैं इस काम बिल्कुल को? सर, या आपने किया है तो अपना अनुभव बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी 2020 में जो कोविड का इतना बड़ा महामारी आया जी 22 मार्च की बात है, जब मुझे पता चला था कि सेल्फ कर्फ्यू लगा था जो, जी हाँ, तो मुझे लगा, जब मैंने सुना कि इतना बड़ा महामारी में बहुत इश्यूज आ रही है, कुछ दिन बाद लॉकडाउन भी लग गई। लॉकडाउन में देखिए कि लोग अपने घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत एसेंशियल्स आइटम होता है जो लोगों को बहुत ज़रूरत है। तो उस टाइम में मैंने डिलीवरी पार्टनर लोग को ही बोला कि आप करो, तो उन्होंने सब डिनाई कर दिया। बहुत इशूज़ आई कि नहीं सर महामारी है, घर वाले नहीं मानेंगे, घर वाले निकलने नहीं देंगे। उन्हें मोटिवेट करने के लिए मैं खुद निकला मार्केट में। अच्छा, खुद मैंने 10 दिन तक डिलीवरी किया, लोगों को घर पे जो भी ज़रूरत हुआ जिस मेथड से। ऐसा भी नहीं कि उस टाइम मैंने सिर्फ एप्लीकेशन का यूज़ कराया। सीनियर सिटीजन हो गए, उन्हें फ़ोन किया कि भाई बाबू मुझे 5 केजी चावल चाहिए, घर पहुंचा दो। उन जैसे लोगों को भी हम लोगों ने बहुत हेल्प किया। वहाँ से अच्छा, उनका तो दुकानें तो बंद थी, जैसे एसेंशियल्स आइटम्स खुले थे सर। हाँ, ग्रॉसरी शॉप खुले थे, बेबी शॉप थोड़े मोड़े जो भी इशू जाती है, मेडिसिन स्टोर खुला था। जो भी ज़रूरत के सामान थी वो हमारे लॉकडाउन के टाइम में भी बहुत सारे ओपन थे, जो टाइम टू टाइम थे। बहुत लोगों को मैंने एडवांस ऑर्डर लेता था कि आप कल के दिन में टाइम बहुत कम रहेगा कि आपका ऑर्डर मैं ये कर, आप मुझे एडवांस ऑर्डर दे दो, मैं कल वो सामान आपको लेके शाम तक एनी हाउ डिलीवर करा दूंगा, आपकी ज़रूरत को फुलफिल मैं करूंगा। तो इस प्रकार आपने मैनेज किया। बिल्कुल सर। तो उसके फिर बाद मैंने धीरे धीरे डिलीवरी पार्टनर मेरे आने लगे, लोगों को मोटिवेट किया, उनके घर वाले को समझाएं कि ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को हेल्प करना बहुत बड़ा एक वरदान होता है लोगों को। उन लोगों ने आया, डिलीवरी पार्टनर को मैंने हेल्प किया, मार्केट में रहकर खुद उन लोगों का सपोर्ट किया। गवर्नमेंट से मुझे अप्रूवल मिला। किस चीज़ का अप्रूवल मिला? डीसी से डिलीवरी करने के लिए हम लोग को पहले मार्केट तो निकलने के लिए कोई पास होना चाहिए कि आप कैसे जा रहे हो, क्या प्रूफ है कि आप काम करते हो, आपका डिलीवरी सर्विस है। तो मैंने डीसी के साथ मेरी डिस्कस हुई, बात हुई। उन्होंने बताया, मैंने बताया कि सर हम लोग एसेंशियल पे काम कर रहे हैं, आपको हर लोगों के घर तक जो भी ज़रूरत के सामान है, कोविड का किट हो गया, सब मैंने डिलीवर करता हूँ सर। उनसे बात होने पर उन्होंने मुझे पास दिया और मैं बेझिझक फिर डिलीवरी पार्टनर को पास देकर सारा काम कराया। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे लॉकडाउन में। बहुत हेल्प मिला मुझे डीसी के थ्रू, जो मैं लोगों को हेल्प करने में सहायता मिली मुझे। यानी कुल मिलाकर के ये है कि जब पूरा का पूरा शहर लॉक हो फिर भी तो फिर भी आपने सेवा उपलब्ध करवाई है लोगों को, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण बात है।
रंजन जी, अब हम थोड़ा दूसरे पक्ष पर चर्चा करते हैं। जैसे आपने कहा कि हम बीआईटी मिश्रा के लोगों को सामान पहुंचाते थे, वहाँ से ये विचार आया, तो ये विचार परिपक्व फिर कैसे हुआ, फिर वो कंपनी के रूप में कैसे बना, फिर कंपनी आगे कैसे बढ़ी, ये अनुभव लोगों को काफ़ी इंस्पायर करेगा। बिल्कुल। तो बीआईटी मिश्रा तक तो मेरी जर्नी थी, तो उससे मतलब जस्ट लाइक ए ट्रायल बोल सकते हैं कि ये चलेगा या नहीं। हमने ट्राई किया। बात हुई जब समर वेकेशन आता है तो हमारी सभी ऑफिस और इंस्टीट्यूट क्लोज हो गया था। हम लोग रांची शहर में आए और डिस्कस किए कि अब हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे डिमांड दिख रहा है लोगों का। हमने पहले कॉर्पोरेट कंपनी को पास गए, उन लोगों को बताया कि हम लोग ऐसा ऐसा सर्विस दिए। मैंने कॉर्पोरेट में रांची के सर्विस में सीसीएल को प्रोवाइड किया था। अच्छा। सीसीएल में हम और अब मेरे फाउंडर गए, हम लोग दोनों एक एक करके पैम्पलेट दे के लोगों को समझाया कि ऐसा ऐसा सर्विस है, आप लोग सर्विस वाले हैं, आप लोग के पास टाइम नहीं रहता सर, आप हमारे थ्रू ऑर्डर करो, हम लोग डिलीवर करा देंगे। वैसे कर 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 माउथ टू माउथ, मतलब वन टू मैनुअल, हाँ, वन टू वन आपने कांटेक्ट किया। ठीक है। लोगों को मतलब लाख जाकर समझाएं, साथ में किए, फ्री डिलीवरी दिए, स्टार्ट करने में जो भी प्रॉब्लम है। धीरे धीरे ये ज़रूरत फुलफिल हुई। मैंने एडवर्टीजमेंट किया बहुत जगह, ऑटो में ऐड लगवाया, पेपर में पैम्पलेट बंटवाया। ऐसे कर कर हमारी कंपनी की डिमांड आती रही। कुछ ज़रूरत में कुछ लोगों को पहले समझ में नहीं आता था कि डिलीवरी चार्ज बहुत ज़्यादा है। मैंने डिलीवरी चार्ज को हटाकर फ्री नहीं किया, ₹1 डिलीवरी चार्ज पे स्टार्ट किया कि लोगों तक पहले पहुँचे। कस्टमर एक्वायर बहुत बड़ा एक्वायरेशन होता है सर। तो मैंने कस्टमर को पहले एक्वायर किया कि उन्होंने समझाया कि ये ज़रूरत आपका फुलफ़िल होगा, आप ऑर्डर करो। उन्होंने ऑर्डर करना स्टार्ट किया, मैंने फिर सेम चार्जेस लाया। आज हमारी कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे है। आज हमारे रजिस्टर्ड कस्टमर 15,000 प्लस होंगे। जो डेली का ऑर्डर हमारे पास 120 से 150 रहता है सर। डेली का ऑर्डर? डेली का सर। गुड। और रजिस्टर्ड कस्टमर 15,000 आपके पास। प्लस पॉइंट ये भी है सर कि हम लोग क्विक डिलीवरी देते हैं। आप ऑर्डर करो और आधा घंटा 45 मिनट में आपके घर पर सामान डिलीवर हो जाएगा। यानी 45 मिनट, यानी मैक्सिमम 1 घंटा। हाँ, आपका लड़के जाएंगे, सामान खरीदेंगे, आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। 1 घंटे के अंदर सारा कुछ सॉल्व। रांची के किस किस इलाके में आप? हम लोग पूरे रांची को कवर करते हैं सर। रांची का रेडियस 14 किलोमीटर तक हमारी सर्विस है। आप हमारे रेडियस से आप किसी भी लोकेशन से ऑर्डर करो। आप चांदनी चौक से ऑर्डर करके कटहल मोड़ भी का पोलो को डिलीवर कराने के लिए, तो वो भी हम लोग देते हैं। हमने बहुत सारे ऐसा की कि ऑफिस में भी इशूज़ देखा, तो मैंने पिक एंड ड्रॉप सर्विस लाया। कॉर्पोरेट लोगों के लिए भी लाया, एम्प्लॉयज़ कस्टमर के लिए भी लाया कि आपको कोई फाइल यहाँ छूट गया हो घर पे, आपको ऑफिस में ज़रूरत है उस फाइल को, तो आप हमारे थ्रू मंगा सकते हो। आप हमें ऑर्डर दो, हमारे लड़के आपके घर पे जाएंगे, वो फाइल पिक करेंगे आपके घर से और लाकर आपके घर पे ऑफिस में डिलीवर कर देंगे। तो इसमें ना आपको ऑफिस छोड़कर जाना पड़ा और आपका फाइल भी आपके पास पहुँच गया। अच्छा रंजन जी, एक चीज़ और बताइए आप कि ये जो सर्विस आप प्रोवाइड करवाते हैं उसका कुछ कॉस्ट भी आप लेते होंगे? हाँ, हमारी डिलीवरी चार्जेज होती है। हमारी डिलीवरी चार्ज 2 किलोमीटर तक अप टू 2 किलोमीटर्स 20 रुपीज़ लेते हैं। उसके बाद पर किलोमीटर 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं। अच्छा, तो 10 रुपये पर किलोमीटर आपका कॉस्टिंग पड़ेगा। आप कोई भी सामान कहीं से भी मंगा सकते हो या कोई भी सामान अपने घर से किसी को भेज सकते हो, पैकेजिंग, पार्सल, कुछ भी। एक और इसका पक्ष है कि जैसे मार्केट से कोई सामान खरीदने जा रहा है तो सामान खरीद लिया, घर चला गया। मार्केट में तो ये होता है कि कोई सामान अच्छा लगा, कोई सामान बुरा लगा, तो वहीं आप बदल अदल कर सकते हैं। आपके यहाँ अगर कोई सामान किसी को पसंद न आए तो फिर वो क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सर कि हम लोग जब सामान खरीदते हैं तो कस्टमर के साथ पूरा इंटरेक्ट कराते हैं। कस्टमर को जैसे भी देखना है, वो बोले सर वीडियो कॉल पे दिखाओ तो मैं वीडियो कॉल करा देता हूँ, वो बोले मुझे व्हाट्सअप कर दो तो व्हाट्सअप कर देते हैं। उसके बाद भी अगर इशू जाती है कि ये सामान अभी नहीं पसंद है, रिटर्न करना चाहते हैं आप, तो रिवर्स चार्ज लेकर हम लोग वो सामान को, सेम सामान को उठाकर वहाँ पे रिटर्न करा देते हैं। और जो आप कॉस्टिंग जो है वो नहीं, दुकानदार ले लेते हैं? हाँ, दुकानदार ले लेते हैं, उसमें कोई आनाकानी नहीं करते। एक और पक्ष है इसका, जैसे सामान खरीद लिया और सारी की सारी चीज़ें हो गई, सब चीज़ हो गया। अब इस बीच में एक और इशू ये आता है कि भाई जो सामान हमने खरीदा है, जो सामान हमने लिया है, उस सामान को
पहुंचाने में दूसरे जगह पर, जैसे हम खुद ले जाते हैं तो कॉस्ट कम पड़ता है, तो कोई ऐसा भी कोई आता होगा, कोई व्यक्ति कहता हो कि नहीं आप ज़्यादा सामान का कॉस्ट ले रहे हैं, कम कॉस्ट ले रहे हैं, ऐसा कोई? बिल्कुल सर, हमारी ऐसा कोई कॉस्टिंग नहीं है, जो चार्ज है सेम चार्ज है, एक्स्ट्रा कोई चार्जेज नहीं लेते हैं। आप कुछ भी सामान मंगाओ और कितना भी मंगाओ, बस होना ये चाहिए कि बाइक पर हम लोग आराम से उसको ले जा सके। बाइक पर अगर आपका सामान हमारा इजीली चला जाएगा ना, तो सेम चार्ज में हम लोग डिलीवर कर देते हैं। दूसरा, आप कुछ जैसे दुकानदार कुछ ऐसा बीच बीच में ऑफ़र निकालते रहते हैं ना, वैसा आपके पास में भी कोई ऑफ़र होता है? बिल्कुल, हमारी ऑफ़र, जो दुकानदार आपको ऑफ़र देगा वो हम लोग देंगे। ऐसा नहीं है कि उस ऑफ़र को हम लोग डिनाई कर आपको सामान डिलीवर करा रहे हैं। हमारे ऑफ़र कभी कभी आते हैं, डिलीवरी चार्जेस नहीं लेते हैं, हम लोग फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारा सर्विस पे काम करते हैं सर। हमारा खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम सिर्फ सर्विस दे रहे हैं। उस सर्विस में जो भी हमारा ऑफ़र आते हैं, हम लोग बहुत सारे कस्टमर को ऑफ़र देते हैं कि आप मेरे लॉयल्टी कस्टमर हैं, हम आपको 5 डिलीवरी फ्री देते हैं मंथ का। बहुत सारे कस्टमर का डिलीवरी चार्ज 50% ऑफ कर देते हैं। ऐसे ऐसे ऑफर। चलिए दूसरा एक और आपका, क्योंकि हम अंतिम पड़ाव में हैं कार्यक्रम के, जैसे आपने सब कुछ कर लिया, सारा का सारा चीज़ आपने ठीक ठाक हो गया, भविष्य की क्या योजना है आपकी? हमारी योजना, हमारा टारगेट ये है सर कि होम डिलीवरी जो सर्विसेज होते हैं ना, वो लोग आई डोंट नो कि क्यों नहीं यूज़ करना चाहते और क्यों नहीं अपनी दुकान पर स्टार्ट करते हैं। हम उस चीज़ को कन्वर्ट करना चाहते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं कि आप डिलीवरी स्टार्ट कराओ। आपको डिलीवरी लड़का रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी कंपनी सारा कुछ प्रोवाइड करेगी। आप ऑर्डर हमें दो, हम डिलीवर करा देंगे। 1 ऑर्डर हो या 10 ऑर्डर हो, हमारे थ्रू डिलीवर करा लो आप। लेकिन अपने दुकान में आप एक नया फैसिलिटी लाओ कि हम लोग होम डिलीवरी भी अपने दुकान में देते हैं, और वो आप करेंगे? और वो हम करेंगे। बस आप कस्टमर का ऑर्डर लो, डाक की चिंता आप छोड़ दो। चलिए आगे एक और कदम बढ़ते हैं कि नए एंटरप्रेन्योर के लिए, नए पेशेवर के लिए, जो हमारे प्रदेश में, देश में कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? स्टार्टअप बहुत लोग का कोशिश रहता है, लोग डरते हैं कि पैसा कहाँ से लाएंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। तो इसकी चिंता ना करें, पहले उनका आइडिया जो यूनिक है उस पर वो वर्क करें। और ज़रूरत नहीं है कि उन्हें एप्लीकेशन रहने की ही ज़रूरत है, वेबसाइट बनाने की ज़रूरत है। वो नॉर्मल कॉल पे ऑर्डर लेकर काम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेकर। पहले उस चीज़ को मार्केट में इम्प्लीमेंट करके तो देखें। लोग पहले डिनाई कर देते हैं कि नहीं, बहुत सारे इशूज आता है, नहीं हो पाएगा, पैसा नहीं है। पैसा की कहीं ज़रूरत नहीं। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पास खुद पैसा नहीं था। अच्छा, एक चीज़ और आप बताइए कि आपका भी कोई, जैसे कोई बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर कोई एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट नहीं जानता होगा, तो फिर कैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने टोल फ्री नंबर जनरेट किया है कि आप हमारे नंबर पे कॉल करें। हमारी टीम है जो आपको बताएगा कि कैसे आपको ऑर्डर करना है, आपको हेल्प करेगा ऑनलाइन कॉल पे। तो आपके पास में एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, और ये एप्लीकेशन, वेबसाइट, कॉल, ये सारा का सारा चीज़ उपभोक्ताओं को आसानी से सामान उपलब्ध करवाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, रांची के जनजीवन को ज़्यादा व्यवस्थित कर रहा है। आप आए हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। हम ऐसे ही विषयों को लेकर के दर्शकों के सामने में उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहेंगे, अपनी टीम के साथ विदा चाहेंगे। जोहार, नमस्कार।